स्टैंडिंग एंड वॉकिंग कि ये किस एज तक हम सीखें कि इट्स एप्रोप्रिएट एंड सम किड्स स्टार्ट वॉकिंग ऑन द टोज इन द इनिशियल टाइम हाउ टू करेक्ट दैट एंड हाउ थेरेपिस्ट रोल कम्स प्ले तो जैसे मैंने कहा कि स्टैंडिंग के लिए डेफिनेटली चाइल्ड हैज़ टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रेंथ, है ना, लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी, राइट कोर में भी। तो लगभग 1 2 3 महीने का रेंज तो रहता है। कुछ बच्चे आप देखोगे 1 साल से पहले ही चलने लगते हैं, है ना। कुछ बच्चे 12 महीने में चल रहे हैं, कुछ 15 महीने में चल रहे हैं। तो राइट 12 to 15 months इज ओके इफ अ चाइल्ड इज वॉकिंग। ओके बट अगर मुझे 15 months 16 months तक वॉकिंग इंडिपेंडेंट नहीं मिल रहा है, एंड 18 months इज द डेडलाइन आई से। ओके हालाँकि आई मे स्टार्ट वर्किंग विद द चाइल्ड एट 15 मंथ्स ऑल्सो, अगर मुझे लगता है वॉकिंग नहीं आ रहा है। तो क्लिनिकली हम ज़रूर चेक करेंगे कि हमें क्या डेफिसिट्स दिख रही हैं, बट 18 मंथ्स इज़ समथिंग। इफ अ चाइल्ड इज़ नॉट वॉकिंग बाय 18 मंथ्स, यू हैव टू डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट द इंटरवेंशन और मीट अ डॉक्टर और अ थेरेपिस्ट फॉर दैट। and how therapist helps in all या this सो जैसे आपका टो वॉकिंग का डिस्कशन था, इनिशियली चाइल्ड कैन वॉक ऑन टोज, ठीक है। okay इनिशियल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इट्स फाइन। अब हम इस पे हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चल रहे हैं तो बच्चे के नॉर्मली क्या है, बच्चा जब चीज़ों को छू रहा है तो हाथों पे सारे टेक्सचर आ रहे हैं। अब पैरों पे हमने शुरू में ही शूज़ पहना दिए, सॉक्स पहना दिए, चाइल्ड के सोल पे कितने टेक्सचर्स वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो स्टार्टिंग में जब आप खड़ा कर रहे हो बच्चे को, मे बी ही इज फीलिंग द टेक्सचर्स। अगर वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, चाइल्ड कैन गो ऑन टोज, राइट। okay और कई बार कुछ टेंडन्स या मसल्स की टाइटनेस भी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा टोज पे जाता है। या okay हाई टोन, जो हमने पहले शुरू में बात की थी hmm कि स्टिफ है मसल्स, इन सब चीज़ों में हमें हाई टोन या फिर सेंसरी इश्यूज की वजह से टो वॉकिंग आ सकता है। अब अगर हमें ये साइन दिख रहे हैं, टो वॉकिंग 18 मंथ्स 2 इयर्स तक बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है, hmm देन वी हैव टू सी इज इट सेंसरी। अगर okay मैंने बच्चे की सोल पे टच किया, या कई बार मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ, डू यू फील योर चाइल्ड इज वेरी टिकलिश, आपका बच्चा हाँ बहुत टिकलिश है, आपने अभी छुआ भी नहीं एंड चाइल्ड इज फीलिंग टू मच टिकल्स। आपने सोल टच किया और चाइल्ड इज नॉट लाइकिंग टेक्सचर और एकदम फ्राइटन हो गया, तो आप okay समझ पाओगे, एक होता है इंजॉय करना टेक्सचर को, एक होता है आई एम नॉट लाइकिंग इट, इट इज टू मच। तो कई बार कुछ बच्चों में टैक्टाइल सेंसिटिविटीज हो सकती हैं कि okay चाइल्ड इज नॉट लाइकिंग द टेक्सचर। तो बट ये कितने टाइम तक रह सकता है एंड मतलब व्हाई इट इज तो अवेलेबल दीज आर सेंसरी डिफरेंसेस, ठीक है, ये एक सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हो सकते हैं। इट कैन हैपन, मतलब ऐसा नहीं है कि देर इज सम डैमेज इन द ब्रेन और इट्स हैपनिंग। हाउ आर सेंसरी सिस्टम्स आर डेवलपिंग, जैसे हमने कहा बच्चे का ये जो पूरा इन्वायरमेंट है ना, इट इज साइंस, इट इज एक्सपेरिमेंट, चाइल्ड इज टचिंग, इट्स लाइक अ ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है, ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब हम कोई चीज़ टच करते हैं हमें पता है ये सॉफ्ट है या हार्ड है। राइट बट कई बार ये जो प्रोसेसिंग इश्यूज हो सकते हैं ब्रेन में, वेयर चाइल्ड इज फीलिंग इट मोर, इसको हम सेंसिटिविटीज बोलते हैं। ओके इस तरह में बच्चा कई बार व्हेन यू आर डूइंग कॉम्बिंग, पूरी हम्म बॉडी पे टेक्टाइल ज्यादा फील हो रहा है टेक्सचर, तो कॉम्ब करना पसंद नहीं करेगा, ब्रशिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। या कपड़े आप उसे पहनाते हो, एवरी टाइम नैपी यू चेंज, इट इज अ स्ट्रगल फॉर अ पेरेंट बिकॉज चाइल्ड इज क्राइंग अ लॉट, क्योंकि उसको टेक्सचर्स पसंद नहीं आ रहे हैं, सॉक्स नहीं पहन पा रहा है बच्चा। तो ये बड़े छोटे छोटे से सो दिस साइंस गोज है। बाय टाइम विद इंटरवेंशन यस, एंड विद एक्सपोजर, दोनों चीजें। तो व्हेन आई से ओह एक्सपोजर, ये मतलब नहीं है कि अब बच्चे में इश्यूज हैं और अब ठीक है वो नहीं टच कर रहा तो मैं टच करा दूं हाँ तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं। पहले इनिशियल डेवलपमेंट में ही ना बेयर फुट वॉकिंग इज वेरी गुड। तो ये हम या शुरू से ही अगर शुरू कर दें कि आप लूफाज यूज कर रहे हो बच्चे की बॉडी पे, सॉफ्ट वन, जिससे कि वो टेक्सचर्स फील कर रहा है, बेयर फुट वॉक कर रहा है, ग्रास पे बच्चा खड़ा है, हाँ तो ये सब चीज़ों से टेक्सचर्स के लिए अडेप्टेशन ब्रेन में आएगा। बट अगर ये नहीं आ रहा है एंड इफ इट इज अ डेफिसिट, देखो हम बोलते हैं ना, एक तो डेवलपमेंट में एक्सपोजर नहीं मिला, बट देर राइट आर कंडीशंस जहां आपने ये सब किया है, फिर भी बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हैं, देर कुड बी डिफरेंट रीजंस टू दैट। फिर हमें उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, सो वी डू सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है, जिसको हम ओके एस आई बोलते हैं, वेयर यू आर इंटीग्रेटिंग ऑल द सेंसेशंस इन अ थेरेपी वे। तो उसमें देर इज़ अ होल साइंस बिहाइंड इट कि टेक्सचर टच नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टेक्सचर दूंगी, आई विल गिव अ लॉट ऑफ बॉडी मसाजेस एंड प्रेशर विच हेल्प्स द ब्रेन टू अडेप्ट टू दैट टेक्सचर।
उसके अलावा देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, देर आर डिफरेंट ब्रशेज जिसको हम Okay. प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ब्रशिंग के, विलबाजो. दोज आर द प्रोटोकॉल्स विच हेल्प्स टू रिड्यूस दैट सेंसिटिविटीज, बट इफ चाइल्ड हैज डेफिसिट इन दैट, बट ये किस पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है? यू कैन सी अ लॉट इन ऑटिज्म. ऑटिज्म। ऑटिज्म में काफ़ी सेंसरी इश्यूज आप देख सकते हो, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, बट येस सेंसरी इश्यूज आर वेरी एविडेंट इन ऑटिज्म. इट कैन बी सीन इन अदर डेवलपमेंट डेफिसिट्स ऑल्सो. एडीएचडी बच्चों में देख सकते हो आप, डाउन सिंड्रोम में भी हो सकते हैं. तो और समटाइम्स देयर कुड बी ओनली सेंसरी इश्यूज, जैसे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट ठीक है, बच्चे ने अपने टाइम पे चलना शुरू किया, सारे माइलस्टोन्स टाइम पे अचीव किए, Right. बट उसके डेली रिचुअल्स आर नॉट स्मूथ, Hmm. so the child can have only sensory issues.